क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 4 सेट दिया हुए हैं और उनके हमें ए माइनस बी डिफरेंस निकालना है, अर्थात डिफरेंस सेट से डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस में सबसे पहले हमारे पास ए माइनस बी है, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं मैंने इसको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बेसिक्स में बताया। मैं बात फिर से बता देता हूँ, ए माइनस बी अर्थात जो भी ए के एलिमेंट है उसमें से माइनस बी करना है। तो ए के एलिमेंट में जो भी बी के एलिमेंट आ रहे हैं सिर्फ उनको उठाना है, बाकी के एलिमेंट ऐसे रहेंगे। अर्थात जो इन दोनों में से कॉमन है उन अवयवों को ए में से हटा देंगे। ए और बी में जो भी एलिमेंट कॉमन है उनमें से हटा देंगे, और जो फर्स्ट में है फर्स्ट वाले ए के जो बाकी के एलिमेंट है वो सारे इसी प्रकार आ जाएंगे। पहला करके देखते हैं फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें से ए माइनस बी करना है, तो इसमें 3 आएगा, 6 आएगा, 9 भी आएगा, 12 इसमें भी है इसमें भी है, तो 12 हट जाएगा, तो 12 नहीं आएगा, सीधा 15, 18 नहीं आएगा, 20 भी नहीं है, तो 15, 18 और 21 ए माइनस बी। अर्थात इन दोनों में ये 12 कॉमन है, 12 इन दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ ए से ए माइनस बी था, बी का जो भी एलिमेंट ए में है उसको उठा देंगे। तो ये बी का एलिमेंट है, सेम बी के जैसा एलिमेंट है, तो इसको उठा दिया, बाकी का सेट ऐसे के ऐसे आएगा, ठीक है। इसी प्रकार ए माइनस बी होगा। अब बात करते हैं ए माइनस सी के लिए, तो ये हो गया ए माइनस सी, ठीक है। तो ए माइनस सी में भी वैसा करेंगे, ए में से सी के जो भी एलिमेंट है सी के जो भी एलिमेंट है वो ए में से हटा देंगे, बाकी ए ऐसा कैसा आ जाएगा। तो देख तो 2, 4, 6 हटा देंगे, 3 इसी प्रकार से आ जाएगा, 3, 6 को हटा दिया, फिर 9 आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है, तो 12 को हटा देंगे, तो 3, 9, 12 को हटा दिया, फिर आ गया 15, 18 इसमें नहीं है, तो 18 और 21, ठीक है। इसमें कौन से एलिमेंट 6 और 12, तो 6 और 12 को इसमें से हटा देंगे, ए में से हटा देंगे, क्योंकि पहले ए है तो ए में से सी के एलिमेंट निकाल देंगे। तो 6 और 12 सी के एलिमेंट भी है और ए के भी है, तो इनको हटा देंगे। तो 6 और 12 को हटा दिया, तो 3, 9, 15, 18, 21, 3, 9, 15, 18, 21, 3, 9, 15, 18 और 21, ये आ गया ए माइनस सी, अर्थात ए और सी का डिफरेंस ये आ गया। अब बात करते हैं ए माइनस डी की, डिफरेंस ए और डी का डिफरेंस निकालते हैं। तो इसमें डिफरेंस में देखते हैं इनमें जो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3, 6, 9 इसमें नहीं है, इसमें ये देखो 15 और 15 इसमें भी आ रहा है, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट को इसमें से हटा देंगे, बाकी को एक को ऐसे कैसे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 18 और 21, तो ये हो गया ए माइनस डी। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, आसानी से हो गई। अब हम इनको डायरेक्ट निकालते हैं, समझ में आ गया। एक बार फिर से बता दूं, अब आता है बी माइनस ए, अर्थात अब बी माइनस ए आ रहा है, तो बी तो सेट ऐसा कैसा आएगा, ए के जो भी एलिमेंट इसमें कॉमन है उनको उठाएंगे, ठीक है। बी में से ए के एलिमेंट घटाएंगे, तो देखते हैं बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो 4, 8, 12, 16, 20, तो सिर्फ ये 12 वाला एलिमेंट इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी 12 है इसमें भी 12 है, तो बी सेट बी माइनस ए है, तो बी में से ए वाला घटाएंगे, तो बी वाला सेट कंप्लीट ऐसे कैसा आएगा, सिर्फ ए के जो एलिमेंट बी में है उनको उठाएंगे, तो ये 12 को उठा देंगे, तो ये आएगा 4, 8, 16 और 20, ये हो गया बी माइनस ए, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ की, सी माइनस ए। अब इनमें वही बात, इन दोनों में कॉमन देते हैं, सी वाला एलिमेंट तो ऐसे सेट ऐसा कैसा आएगा, एक के जो भी एलिमेंट इसमें उनको उठा देंगे, तो इसमें तो 6 है, एक 12 आ रहा है, ये दो ही एलिमेंट आ रहे हैं 6 और 12, तो इनको उठा देंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2, 4, 8 आएगा, 10 आ गया, 12 को उठा दिया, 14 आ गया और 16 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास सी माइनस ए भी हो गया। अब बात करते हैं डी माइनस ए, तो डी माइनस ए की बात करेंगे, ठीक है। तो डी में 15 है और ए में भी 15 है, सिर्फ इसको उठाएंगे, डी माइनस ए 15 को उठाएंगे, बाकी सेट ऐसे कैसे आ जाएगा, तो जाएगा 5, 10 और 20, डी माइनस ए भी आ गया, ठीक है। इसमें टोटल 12 पार्ट है, इस प्रकार के 6 हमने कर लिए, 6 तक हमने कर लिया था। अब बात करते हैं सेवंथ की। सेवंथ हमारा बी माइनस सी, अर्थात बी में से सी को उठाना है, सी के एलिमेंट्स को उठाना है, जो भी कॉमन एलिमेंट है बी और सी में उनमें से सी के जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे उनको उठाएंगे। तो इसमें चेक करते हैं, एक तो 4 आ गया, 4 उठेगा, 6, 8 उठेगा, बी माइनस सी है तो 8 भी उठेगा, 12 भी उठेगा, 16
16 बैठेगा, क्योंकि ये इन दोनों में कॉमन है, बी में भी आ रहे हैं एलिमेंट, तो बी में सी के उठाएंगे तो ये एलिमेंट कॉमन है, इसमें उठाएंगे तो बी माइनस सी में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 20, क्योंकि सिर्फ ये एलिमेंट होता है, बाकी के ये एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, b माइनस डी। बी और डी में क्या कॉमन है उसको उठाते हैं। ठीक है, तो बी और डी में 4, 8, 12, 16, 20, ये सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है 20, ये एक एलिमेंट बी और डी में कॉमन आ रहा है, तो बी में से सिर्फ इस एक एलिमेंट को उठाएंगे, बाकी सारे एलिमेंट इसी पे कराएंगे। तो ये 4, 8, 12, 16, 20 इसमें ऐड होगा नहीं, तो ये 4, 8, 12, 16, बी माइनस डी भी हो गया। अब बात करते हैं सी माइनस बी की। सी माइनस बी, सी में से बी हटाएंगे, तो सी और बी में कॉमन देखते हैं, 4, 4, 8, 12, 16, 8, 12, 16, ये एलिमेंट है सी और बी में, तो ये एलिमेंट सी वाले में से हटाएंगे हम, सी वाले में से बी के एलिमेंट निकालेंगे, तो जो बाकी के सी के एलिमेंट है उनको इसी प्रकार लिख देंगे हम, तो ये 2, 6, 10, 14। ठीक है, इतना ही है। बाकी ये जो भी बी के एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है, उनको हमने हटा दिया। 4, 8, 12, 16 थे, 4, 8, 12, 16, तो इनको उठा दिया सी माइनस बी के लिए, तो ये सी माइनस बी हो गया। अब बात करते हैं डी माइनस बी की। डी माइनस बी अर्थात डी में से बी को घटाते हैं, जो डी है उसमें से घटाएंगे बी को, तो इनमें एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है 20 वाला, तो डी में से घटा देंगे, 20 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 5, 10 और 15, तो डी माइनस बी हो गया। आसान है, एक समझ में आ गया, बाकी इजीली हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये डी माइनस बी भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सी माइनस डी, सी और डी वाला। तो सी और डी में कॉमन देखते हैं क्या है, इसमें 10 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा 20 नहीं है, तो सिर्फ ये एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो सी माइनस डी है, तो जो पहले है वो वाला सेट आएगा, तो डी के एलिमेंट इसमें से एक हटा देंगे, तो पहले वाला एलिमेंट है सी वाला, वो वाला सेट लिख देंगे सेकंड वाले के एलिमेंट हटा के, तो इसमें आएगा 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं डी माइनस सी की, तो वो वाला अब उल्टा हो जाएगा। अब इसमें डी वाला फर्स्ट आ गया, तो डी में से हटा देंगे सी वाला एलिमेंट, तो इन दोनों में ये 10 एलिमेंट कॉमन है, तो इसमें से इसको हटा देंगे, तो ये आ गया 5, 10 हट गया, तो 15 और 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दो सेट दिए हुए हैं, एक्स और वाई, देन हमें ये तीन ज्ञात करने हैं, अर्थात डिफरेंस ज्ञात करना है और एक इंटरसेक्शन। तो हमने डिफरेंस और इंटरसेक्शन पीछे के क्वेश्चन में ज्ञात कर लिए हैं, तो अब हमें इन्हें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने बहुत से क्वेश्चन डिफरेंस के भी कर लिए और बहुत से क्वेश्चन इंटरसेक्शन के भी कर लिए। तो ठीक है, अब बात करते हैं, पहला है एक्स माइनस वाई, एक्स में से वाई को घटाना है। तो एक्स के जितने भी एलिमेंट है वो तो सारे आएंगे, लेकिन एलिमेंट एक्स के कौन से नहीं आएंगे, जो वाई और एक्स में कॉमन है वो एलिमेंट नहीं आएंगे, बाकी एक्स के सारे एलिमेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि वाई के एलिमेंट घटाने तो बी और डी इन दोनों में कॉमन है, तो बी और डी तो हट जाएंगे, और एक्स के जो एलिमेंट बच गए ए और सी, ये आ गया। तो ये हो गया हमारा एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई मैंने अभी डिफरेंस के बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो आसानी से पता चल गया होगा कौन से क्वेश्चन निकालने हैं। एक्स में से घटाना है, एक्स में से वाई को घटाना, तो अर्थात एक्स के जितने भी एलिमेंट है उनमें से वाई के एलिमेंट को घटा देंगे, जो भी कॉमन एलिमेंट है वो घट जाएंगे, बाकी जो एक्स के जो एलिमेंट बचेंगे, सिर्फ एक्स के बचेंगे, वो ही एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड हमारा इस बार वाई माइनस एक्स है, तो इस बार भी वाई और जो वाई और एक्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाएंगे, लेकिन इस बार एलिमेंट किसके आएंगे, वाई के। तो वाई का कॉमन एलिमेंट निकालने के बाद बचा एफ एंड जी। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में निकाला है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन में दो सेटों का इंटरसेक्शन लेने पर हमें वो एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, बी और डी, इसमें भी है इसमें भी है, बाकी एलिमेंट कोई कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन निकालने पर आएगा बी डी। ठीक है, ये आसान सा हमारा क्वेश्चन था 10 नंबर का, जो कंप्लीट हो गया। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया यदि आर इक्वल टू रियल नंबर, अर्थात आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तथा एंड क्यू इक्वल रेस्ट नंबर, अर्थात परिमेय संख्या को समुच्चय। हमारे पास दो दिए हुए हैं, आर वास्तविक संख्या को समुच्चय है तथा क्यू एक क्यू परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय नहीं परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो हमें ज्ञात करता है देन आर माइनस क्यू निकालना है, तो अर्थात वास्तविक संख्या मुझे परिमेय संख्या घटाने पर क्या मान आएगा वो मैं बताना है। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं। रियल नंबर या वास्तविक संख्या कौन सी आती है,
मैंने इसके बेसिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ा तो वहाँ पे बताया था। अर्थात रियल नंबर में वो आती है वास्तविक संख्याओं में जो कि हम उनको नंबर लाइन पे डिनोट कर सके, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से, इधर -1 -2 -3 ऐसे करके। इनके बीच की भी जो संख्या है 3.125 3.2295 जो भी संख्या है वो रियल नंबर की संख्या जो भी इस पे आएंगी इसके वो सारी इसमें ऐड होती हैं, अर्थात सम्मिलित की जाती हैं। इसमें भी 1 और 2 के बीच में जितनी भी अनंत संख्या होती है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत संख्या होती है, नहीं दो या दो प्राकृत संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्या होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अर्थात इनके बीच में 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्या होती है जिनको गिनना संभव। कैसे? जैसे हमने लिखा 1.111111235 1.0002958 या 1.79 इस प्रकार से हम अनंत संख्या इसके बीच की लिख सकते हैं, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी वास्तविक रियल नंबर वास्तविक संख्या। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है वो संख्या परिमेय संख्या होगी, और जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता वो अपरिमेय संख्या होती है, जैसे √3 वगैरह। लेकिन जो नंबर सिस्टम होता है उस पर तो परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो आप बोलोगे सर हमने तो बात परिमेय और वास्तविक और अपरिमेय की बात क्यों करें? क्योंकि अगर परिमेय संख्याओं में से हम अपरिमेय संख्या निकाल, पूरी संख्या में से वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्या निकाल दे तो कौन सी संख्या बचती है? सिर्फ अपरिमेय संख्या तो बचेंगी ना। कैसे बचेंगी? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दो संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय में कौन सी आती है? जो जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो नहीं लिखा जा सकता तो जिन्हें लिखा जा सकता है वो परिमेय होगी। दो प्रकार की संख्या हुई, तो P बटा Q में लिखा जाएगा तो वो तो जाएंगी परिमेय, जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा वो हो जाएंगी अपरिमेय। अपरिमेय, तो अपरिमेय होगी। तो अब वास्तविक संख्या में अगर हम सिर्फ परिमेय संख्या हटाएंगे तो कौन सी संख्या बचेंगी? अपरिमेय संख्या तो बचेंगी, क्योंकि P बटा Q के रूप में बहुत सारी संख्या लिखते हैं, हर संख्या को लिख सकते हैं सिर्फ अपरिमेय को छोड़कर। अपरिमेय संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वास्तविक संख्या में से ये घटाने पर यही तो बचेंगी। तो अगर यहाँ पे हमारे पास R माइनस Q पूछा है, ये तो कोई वास्तविक संख्या, तो यहाँ पे हमारे पास R माइनस Q पूछा है तो आएगा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार से आएंगी ये मैंने आपको समझा दिया है। कैसे आएंगी कि अगर ये वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं सम्मिलित होती है, और दो प्रकार की संख्या होती है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है और अपरिमेय को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो जिन्हें लिखा जा सकता है वो तो इसमें आ गई। अगर उनमें से इनको घटा देंगे तो सिर्फ अपरिमेय ही तो बचेंगी। अगर वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या को घटाने पर सिर्फ अपरिमेय ही संख्या ही बचेंगी। किस प्रकार से? अगर P बटा Q वाली संख्या को घटा देंगे तो जो P बटा Q के रूप में नहीं आती वो संख्या ही बचेंगी, तो वो हो गई अपरिमेय संख्या। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन हो गया R माइनस Q करने पर सिर्फ अपरिमेय संख्याएं बचेंगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। 12 क्वेश्चन है हमारा, और ये अभी से एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। 12 क्वेश्चन है, लास्ट है। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसमें बताए टी एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। ये 4 दिए हुए हैं, इनके बारे में सत्य और असत्य के बारे में बताना है। एंड एक्सप्लेन, अर्थात इसका औचित्य भी देना है कि ये गलत है तो क्यों है और सही है तो क्यों है। ठीक है, तो हम फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है 2 3 4 5 एक सेट ये दिया हुआ है, दूसरा सेट है 3 और 6। अब इसको बता रखा कि ये असंयुक्त सेट है। असंयुक्त सेट कौन सा होता है पहले उसके बारे में बात कर ले। मैंने आपको पहले ही बता चुका है, इसका क्वेश्चन भी कर लिया हमने। असंयुक्त सेट वो होते हैं जिसको A इंटरसेक्शन B करने पर अगर इसका मान फाई आ रहा है तो वो असंयुक्त होते हैं। तो ठीक है, इससे हम इसका असंयुक्त निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, और इंटरसेक्शन निकालने पर इसका मान फाई आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा सही हो जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, A इंटरसेक्शन B। किस प्रकार से निकालेंगे? A और B, 2 3 4 5 3 6, इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो आएगा। तो कॉमन एलिमेंट इसमें 3 आ रहा है, तो A इंटरसेक्शन B का मान आ रहा है 3। तो ये हमारा असंयुक्त समुच्चय नहीं है। असंयुक्त समुच्चय कब होता? जब यहाँ 3 की जगह फाई आता है या सिर्फ रिक्त समुच्चय आता है, यहाँ पे बीच में कोई एलिमेंट नहीं होता, तब तो ये हो जाता है असंयुक्त समुच्चय। लेकिन इसको ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, फिर भी इसको असंयुक्त समुच्चय बता रखा है, अर्थात ये हमारा फॉल्स है। फर्स्ट वाला गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? क्योंकि हमें इसको असंयुक्त समुच्चय बताया गया है, लेकिन जब हमने इसको हल किया तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में दिया हुआ A E I O U तथा A B C D असंयुक्त समुच्चय है।
इसको भी असंयुक्त बता रखा है। अब इसको भी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो किस प्रकार से आएगा, ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, यहाँ पे ए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में हम वही एलिमेंट लिखते हैं जो कॉमन आता है। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, अर्थात इसका भी इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 5, ये भी नॉट इक्वल टू 5, अर्थात ये भी हमारा फॉल्स है, गलत है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया, अर्थात गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की। इसमें दिया 2 6 10 14, ठीक है, और ये दिया हुआ 3 7 11 15। इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात इसका कॉमन एलिमेंट। अब इनमें देते हैं 2 6, नहीं है 2 6, 10 14, 10 14 11 11 15, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं आ रहा, अर्थात इसका इंटरसेक्शन निकालने पर इसका इंटरसेक्शन 5 आएगा। इसके बारे में बता रखा है ये असंयुक्त है। हाँ, इसका ये असंयुक्त है, क्यों है, क्योंकि इसका ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो ए इंटरसेक्शन बी इसका 5 आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहा है, तो ये असंयुक्त समुच्चय हो गया, और असंयुक्त समुच्चय हो गया, अर्थात ये हमारा ट्रू है, सही है। तो थर्ड वाला हमारा सही हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में दिया हुआ है 2 6 10 3 7 11, तो इसका भी असंयुक्त है, तो असंयुक्त है तो इसका भी इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन किस प्रकार से निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन को निकालने का हमें पता है किस प्रकार से इंटरसेक्शन निकालते हैं। कॉमन एलिमेंट देखते हैं, इसमें 2 6 10 है, इसमें 3 7 11 है, तो इन दोनों का निकालने पर देखते हैं कि इनमें कोई भी एलिमेंट हो तो कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसका कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा तो इंटरसेक्शन 5 आएगा। इंटरसेक्शन 5 आने का मतलब है ये एक डिसोनेंट सेट है, जो कि ये बोल भी रहा है, तो थर्ड ये हमारा सत्य है, ट्रू है, ये सही हो गया। ठीक है, तो हमारा 12 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, जिसमें 2 फॉल्स हो रहे हैं और 2 ट्रू हो रहे हैं। फॉल्स कौन से हो रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी जो है नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है वो फॉल्स हो गए, और ए इंटरसेक्शन बी जिसका 5 आ रहा है वो सही हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई, और इसके बाद में हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.5 की। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके अपने चैनल डियर गुरुजी पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे ही अपना ओपिनियन जरूर बताएं, जिससे कि हम अपना और इम्प्रूव कर सके। तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन देना ना भूलें। धन्यवाद।